हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बिहार में चुनावी सरगर्मियां तेज हैं और आज थाली की राजनीति शुरू हो गई है। एक तरफ जहां आरजेडी ने थाली बजाओ अभियान किया तो दूसरी तरफ वर्चुअल रैली के ही विरोध में पप्पू यादव ने तमाम गरीबों को थाली बांटा है। मेरे साथ इस वक्त जाप अध्यक्ष पप्पू यादव मौजूद है बातचीत करने के लिए। थाली की राजनीति ये तो स्पष्ट है क्योंकि आज से बिहार में एक तरीके से कहा जाए तो तमाम जो दिग्गज विपक्ष की पार्टियां हैं या मैं कहूंगी जो सरकार है, बीजेपी की बात कर लूं, सबने आज से राजनीति की एक तरीके से शुरुआत कर दी है। आप इस बीच में खुद को कहां देखते हैं? मैं कहीं नहीं देखता हूं, मैं जनता के बीच देखता हूं, मैं जनता के दिल में देखता हूं। 73 दिन देश में, दिल्ली में ट्रेन के लिए 2.5 करोड़, बस 450, 22,000 अकाउंट में, 40,000 हैंड में, 7 लाख से ऊपर परिवार को 1 महीने का खाना, और आज लगभग सभी जिलों में 5 लाख 15 दिनों के किट्स मैंने बाहर से आए हुए 5 लाख लगभग परिवार को भेजा है। और यहाँ चूंकि शहर थे इसलिए थाली, गिलास, लोटा 500-500 रुपया सभी के हाथ में मैंने दिए। ये मेरा कार्यक्रम बिहार बचा लो मौका है क्योंकि 73 दिन का धोखा है, 15 साल का धोखा है, बिहार का विशेष पैकेज का धोखा है, विशेष राज का धोखा है, बिहार के बेरोजगारों का धोखा है। ठीक है, मुझे ये बताइए कि गरीबों के लिए तो मसीहा माने जाते हैं पप्पू यादव, हमेशा से आपने गरीबों की मदद की है। आज के दिन जब वर्चुअल रैली एक तरफ बीजेपी कर रही है, आरजेडी ने थाली बचाओ अभियान किया, आपको आज के दिन ये थाली बांटने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या आप राजनीति नहीं कर रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आता। फॉलो हमको उन्होंने किया, 9 तारीख को था उनका साथ, मेरा 15 दिनों से था, मैं आया वो उसके बाद मैंने तय कर दिया। वो लोग 9 तारीख को कर रहे थे, 9 से 7 आए, 7 का मेरा कार्यक्रम था बिहार बचा लो मौका है। और पूरे बिहार का गरीब मजदूर और यूथ आज बिहार बचा लो मौका पर लगभग 1 लाख लोग आज अपने अपने फेसबुक से लाइव थे। इसमें पप्पू यादव नहीं आते कहीं। पप्पू यादव का पहला कार्यक्रम था, इन लोगों ने 9 को 7 किया है। और ये क्या जवाब देंगे? वर्चुअल रैली, 200 करोड़ की वर्चुअल रैली। क्या मैंने 300 लोगों की मौत कर दी? मैंने किराया भाड़ा माफ नहीं किया, मैंने जबरदस्ती मार दिया, ट्रेन में मार दिया, 9 दिन में ट्रेन पहुंचते थे। क्वारंटाइन में 36 लोग मर गए। पैदल करोड़ों लोगों को मैंने 1400-1500 किलोमीटर भेज दिया। मैंने लाठियां चलाई, 14 करोड़ को बेरोजगार कर दिया। ये बोलेंगे? क्या बोलेंगे? ये क्या कहेंगे आप? जो जिस तरीके से तमाम जो श्रमिक बिहार पहुंचे हैं उनके रोजगार को लेकर सबसे बड़ी समस्या इस वक्त आन पड़ी है। उनके रोजगार है, सबसे बड़ी बात यह है कि उनको शाम का खाना मिल जाए, ये उनके लिए बड़ी चुनौती है। तो ऐसे में आपको लगता है कि जो बिहार सरकार की है अब तक जिस तरीके से नौकरी दिलाने के बाद, रोजगार दिलाने के बाद, उसको लेकर आप कैसे आप देखते हैं? सर, बिहार सरकार ने तो 37 दिनों तक मुंह नहीं खोली, आज तक अपने घर से नहीं निकले। लाठी और गोली चल रहा था तो एक बार प्राइम मिनिस्टर से बात नहीं किया। इसके एक भी कैबिनेट मिनिस्टर, रेल मंत्री से नहीं मिले। जब पैदल चल रहा था इनकी जुबान नहीं खुली। छात्र परेशान थे, क्यों पप्पू यादव के दोस्तों को रेल का टिकट देना पड़ा? मेरा यह सवाल है, क्या ये दिए कहीं से पैसे? इन्होंने रोका, चिट्ठी है मेरे पास, 1 नहीं 10, अभी नहीं लेंगे। वर्चुअल रैली का मतलब आप क्या समझ रहे हैं? वर्चुअल रैली का मतलब आवास, वर्चुअल रैली का मतलब नफरत, सेंटिमेंट, बिहार का इस्तेमाल, बिहार को मारने वाले लोग। डिजिटल का मतलब ये 15 साल पहले कुशासन था तो आप तो महाकुशासन है। आप 15 साल में आपने क्या किया ये बोलिए ना। सवाल ये है। मुझे एक बात बताइए कि इस साल आने वाले कुछ महीनों में बिहार में चुनाव होने वाला है और ये सभी को पता है, और जिस तरीके से तमाम जो गर्माहट है वो इसी की तरफ इशारा कर रही है। पप्पू यादव इस बार चुनाव में किसका साथ देंगे अगर जरूरत पड़ी तो? मुझे तो समझ में नहीं आता। ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, जगन रेड्डी, आप उससे आप क्या सवाल पूछ रहे हैं? पप्पू यादव भविष्यवक्ता नहीं है, ज्योतिष नहीं है। मैं चाहूंगा 15 साल में जिन्होंने जो कहा था पटना को कबाड़ बना देंगे, लगभग 60 लाख मजदूरों को बाहर भेज देंगे, ये सवाल उनसे है मेरा। मेरा सवाल ये था सर कि अगर बीजेपी या आरजेडी दोनों में से किसी एक का साथ देना पड़े तो आप किसको चुनना चाहेंगे? मुझे तो एक बात समझ में नहीं आता, आप भविष्य को गर्त में क्यों कर रहे हैं? जब मैं कह रहा हूं कि एक
मजबूत विकल्प 30 साल के बिहार और बिहारियों को जिसने नाश किया, करोड़ों मजदूर का पलायन किया, बच्चों को बाहर पढ़ने पर मजबूर किया, नौकरी पर मजबूर किया, बिहार की फैक्ट्री कोलैप्स कर दी, एजुकेशन और हेल्थ कोलैप्स कर दिया। बिहार अपराध दुनिया के चरम पर है, भ्रष्टाचार के बगैर कुछ नहीं हो सकता। तो जनता एक मजबूत विकल्प के लिए लड़ाई लड़ेगा ना, किसी को साथ होने थोड़ी लड़ेगा। आपको लग रहा है कि आप उस मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं? अब जब विधानसभा चुनाव में बहुत कम वक्त है, आपको लग रहा है कि उसी मजबूती से, जिस मजबूती की बात आप कर रहे हैं, उस मजबूती से पप्पू यादव आगे बढ़ रहे हैं? जनता बहुत मजबूती से आगे बढ़ चुकी है। ये 60 लाख मजदूर बहुत आगे से बढ़ चुके हैं। ये 2 करोड़ बेरोजगार लोग बहुत आगे तेजी से बढ़ चुके हैं। नियोजित शिक्षक, एसटीटी, डीएड, बीएड और संविदा बहुत तेजी से आगे से बढ़ चुका है। और भारत का 8 करोड़ किसान जिसकी रबी फसल बर्बाद हो गई और पैकेज नहीं मिला खाद और बीज के लिए, वो लगभग बहुत आगे बढ़ चुके हैं। इनके शासन को जाना तय है। 15 साल में इसने मौत का सौदा किया है और बिहार और बिहारियों को गाली बोली और लाठी के अलावे, भूख के अलावे 15 साल पहले कुशासन यदि था तो जनता ने उसको जवाब दिया था। अब वो 15 साल जनता नहीं पूछती है, पूछता है तुम्हें 15 साल दिए। 15 साल पहले को बोलने पर नीतीश जी को ठीक नहीं है। नीतीश जी को अपनी बात करनी चाहिए कि तुम 73 दिन कहां थे। विपक्ष 55 दिन फंस गया, क्या किया, ट्रेन पर राजनीति की, जात की राजनीति करे। तो बीजेपी नफरत की राजनीति करती है। तो आप इनको, नफरत की राजनीति करने वाले को दूसरों से पूछने का अधिकार नहीं है। और महाकुशासन की राजनीति, पहले से ज्यादा माफिया और अपराधी राज, पहले से ज्यादा भ्रष्टाचार, पहले से ज्यादा पलायन, उनको 15 साल कुशासन के राज के बारे में पूछने का राइट नहीं है। आखिरी सवाल है ये कि मजदूरों को लेकर के सियासत हो रहा है। संजय सिंह आते हैं सांसद, मजदूरों को यहाँ अपने कोटे से, सांसद कोटे से ड्रॉप करते हैं और वापस चले जाते हैं। कांग्रेस जो है वो काला गुब्बारा उड़ा रही है, बीजेपी पर सवाल उठा रही है। बीजेपी वर्चुअल रैली कर रही है, तमाम जो है वो सेंटर में मजदूर है। मजदूर इस बार सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। क्या आपको लग रहा है कि किस तरीके से ये जो राजनीति चल रही है, अपने चश्मे से आप इसको कैसे देखते हैं? सबसे बड़ा सवाल, मारा तो यही लोग हैं, पलायन तो इन्हीं लोगों ने किया है। किसने कहा था 15 सालों में आप मजदूर और यूथ को बिहार में आत्मनिर्भर न बनाओ, उसे न्याय ना दो, उसे सम्मान न मिले, उसके अधिकार को तुम, बिहार में तो मजदूर के अधिकार और उसके कानून को ये डॉक्टर लोहिया और जेपी और कर्पूरी के बेटे ने नाश कर दिया। और 40 सालों से मजदूरों को इन लोगों ने भेजा ना। मजदूरों पर राजनीति कैसे करेंगे? मजदूरों को तो मारा है इन लोगों ने। और प्लेन से आप कह रहे हो कि पप्पू यादव, तो अकाउंट टू अकाउंट 22,000 मैंने भेजा है ना, तो 22,000 अकाउंट, 400 बस और बच्चों को लाना ट्रेन से, और लगातार 73 दिन सड़कों पर, हर दिन वो सोशल मीडिया पर 30-40 किलोमीटर साइकिल से पैदल जाना। ये सबने देखा, पटना के बाढ़ को देखा। जो पटना में जिसने बिहार का निर्माण किया उसको मरने पर मजबूर कर सकता है जो सरकार, जो सीएम, डिप्टी सीएम, और जो डिप्टी सीएम कह सकता है मेरे पास साधन नहीं है, और जो 73 दिन के बाद आए मजदूर को डकैत चोर कह सकता है, जो बिहार को सम्मानित किया दुनिया में, भारत में, यूथ को डकैत चोर कह सकता है, जो खुद नेता लोग सबसे महाबड़ा डाकू है, लुटेरा है, लूट करके घर भरा हुआ है, 400 बस लाता है, बाइक का नाच कराता है रैली में, मानव श्रृंखला में 20 करोड़ की हेलीकॉप्टर आती है, 24,000 करोड़ का हरियाली यात्रा होता है, लेकिन 300 करोड़ इसको नहीं मिलते हैं। क्वारंटाइन में भी इन लोगों ने घोटाला कर लिया, मास्क में भी घोटाला कर लिया। उस एमएलए को जो 10 करोड़ खर्चा करता है चुनाव में, उसके पास 10,000 मजदूरों के लिए खाने के पैसे नहीं मिले। 80 एमएलए वाले विपक्ष को 60 दिन तक फुर्सत नहीं थी, उसके बाद आके जात की राजनीति शुरू कर दिया और बोला मैं फंसा था। तो सबसे ज्यादा तो दिल्ली में ही लाठी चल रही थी, निकल जाते। फंसे थे तो बैंक तो नहीं फंसा था, अकाउंट में डाल देते। बस और ट्रेन का क्या हुआ? या पटना के बाढ़ में तो नहीं फंसे थे, तब कहां थे? तो इन लोगों को मुंह जवाब नहीं है। ये लोग एक ही चट्टे बट्टे के हैं। इन्हीं लोगों के कारण आज बिहार के जीवन की सबसे बड़ी आत्मनिर्भर बनाने वाले मजदूर और यूथ
और किसान की दुर्गति हुई है, इन लोगों को बिहार और बिहारी माफ नहीं करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बातचीत करने के लिए पप्पू जी। तो कहीं ना कहीं निशाना दोनों तरफ है, आरजेडी हो या बीजेपी हो, दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे, ऐसा पप्पू यादव का कहना है। इसके साथ साथ मजदूरों के साथ है पप्पू यादव। बहरहाल आज से जिस तरीके से तमाम राजनीतिक पार्टियां सियासी रोटियां सेक रही हैं, मजदूरों की थाली किस तरह आने वाले दिनों में रंग लाती है, ये देखना होगा। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ निधि श्री, एबीपी न्यूज, पटना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।